पर मेरे अंदर से खुद 4 भर का निकले हैं। जब मेरे 4-5 ऑपरेशन हुए थे, जब से मानना शुरू किया कि भूत प्रेत भी हो और देखे भी है। देखे आपने? हाँ जी, मैंने भूत प्रेत देखे। मेरे को तो बचपन से ही दिखा है जी भूत तो प्रेत। आप मेरे पास आपके जाड़े से जब बीमारी खत्म हो जाती है, बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है, फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल की क्या जरूरत है, इन डॉक्टरों की क्या जरूरत है? दावा किया है कि मेरे झाड़े से हर बीमारी ठीक हो जाती है। मैंने तो ऐसा कहा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि ये कराए की वजह से कोई बीमारी चल रही है, वो बीमारी ठीक हो जाती है। और भभूत सुनने में आया कि दारू जब आप छुटवाते हैं तो दारू का चढ़ावा चढ़ा जाता है, वो क्या प्रोसीजर की दारू नरबली नहीं देती, मैं किसी भी तरीके के जो पाखंड है वो नहीं करती। आपके गले में जो आप जो माला पहने हुए खोपड़ी की, ये खोपड़ी मतलब एक डरावनी ये माला है, आप ये देख सकते हैं जो सफ़ेद खोपड़ी की पहन रखी है आपने, इससे क्या साबित करना चाहते हैं? जो आपने को मानते हैं आप धर्म, क्या होता है? मानती हूँ, हर चीज को मानती हूँ। मेरे को पता नहीं है क्या होता है, मैं मानू सब चीज जानू हूँ। मैं पढ़ी लिखी ना हूँ जितनी। अच्छा। हाँ, विद्या जो विद्या होती है, जो बच्चों को बताते हैं, जड़ और चेतन में जो फर्क होता है वो तो पता होगा ना जी। मैंने कहा मैं पढ़ी लिखी ना हूँ। अच्छा। हाँ, तो ऐसे कोई मंत्र फिर कैसे याद कर लिया आपने भाई? मंत्र बोलने ओम अन्नू तो हिंदी तो पढ़ लूँ हूँ। वीडियो वायरल होने लग रही है लगातार। रोहतक जिले के गांव मोखड़ा में मैं इस वक्त मौजूद हूं और जो सोमनाथ जी हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद। और इससे पहले की वीडियो भी आपने देखी है हमारे चैनल के ऊपर है कि जो यहाँ पर जाड़ा लगवाने के लिए हज़ारों की संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जिनकी एक आस्था है इनके प्रति, वो यहाँ पर पहुँचते हैं। सुनने में आया कि जो दारू है, दारू भी छटवाते हैं और किसी भी तरीके की जो बीमारी है उनका यहाँ पर जाड़ा लगाया जाता है। इस बात में कितनी क्या सच्चाई है, असल ग्राउंड जो रिपोर्ट है, जो तथ्यों के आधार पर जो बातचीत होंगी, खुद सोमनाथ जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जो ग्राउंड मीडिया के दर्शक थे उनके जो कमेंट आए थे कि एक बार बातचीत ज़रूर करना। सबसे पहले तो राम राम जी। आदेश जी। कैसे हैं? ठीक है? हाँ जी, बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले कब से आपके मन में यह था कि भाई आप इस जो साधु की जो लाइन है आप इसमें आए, कब से आपके मन में यह बातचीत आई कि मैं साधु बनना है? पहली बात तो मेरे मन में ऐसी कोई बातचीत ही नहीं आई, क्योंकि मैंने और भी इंटरव्यू में ये कह रखा है कि मैं खुद भी बीमार थी पहले। और जब मेरे गुरुजी ने मेरा इलाज किया तो उस टाइम मेरे गुरुजी ने कुछ नियम बताए थे धुएं के, मैंने वो शुरू किए। तो तब से मैंने नियम जब शुरू किए तो मैं भी ठीक होगी। और कि धुआं जब लगता है तो प्रचार सारे में फैलता है, और फैलने के बाद लोग आते भी हैं। तो लोग आए तो किसी के पेट में दर्द था, सर में दर्द था, किसी के पथरी थी, तो उन्होंने कहा एक बार गुरु गोरखनाथ का नाम लेके हाथ रख के देख। मैंने नाम लेके हाथ रखा तो उनके आराम हुआ। तो मेरे को लगा कि गुरु गोरखनाथ के नाम में बहुत शक्ति है, और धुएं में से उठा के भभूत दे दी, उससे और भी ज्यादा आराम हुआ। तो मोखरा गांव में कब से बैठने लगे आप यहाँ पर? मोखरा गांव में मैं 5 फरवरी बसंत पंचमी वाले दिन आई थी, इसी 2022 में। हाँ जी। अच्छा जी, कितने रोगों का जाड़ा लगाते हैं आप? यानी कि सुनने में आया कि चाहे कैंसर का हो चाहे कोई भी हो, हर रोग का जाड़ा लगाते हैं? हर रोग का झाड़ा जो डॉक्टर इलाज है वो तो डॉक्टर करेंगे। और किसी को बीमारी किए कराए से या तांत्रिक क्रिया से या घोर क्रिया से या बुरे खवाने पिलाने से खिलाने से होती हुई है, उस बीमारी का इलाज गुरु गोरखनाथ के पास है, मेरे पास नहीं है। मैं इस चीज़ का दावा भी नहीं करती कि सभी ठीक होके जाएंगे यहाँ से, वो तो उनकी किस्मत है। 80% लोगों के आराम भी होता है भभूत से। देखो, भभूत में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं अगर डॉक्टरी लाइन देखे तो। और हम झाड़ा लगाते हैं शिव गोरख का नाम लेके, उसमें वो नाम ही बहुत बड़ा है और उससे आराम भी होता है। सोमनाथ जी, कितने व्यक्तियों के आप लगभग ठीक कर चुके हैं अभी तक? देखो जी, मेरे को गद्दी पे बैठे हुए 3 साल हो चुके हैं। मैं 2019 में 1 अक्टूबर को बैठी थी गद्दी पे। उस टाइम से मैं लगातार झाड़े लगा रही हूँ। 10 अक्टूबर से मैंने झाड़े लगाने शुरू किए थे। तब से अब तक शायद कम से भी कम, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, 10-15 हज़ार लोगों के आराम हो चुका है। क्योंकि मैं पटौदी शहर की बेटी हूँ, नरेड़ा की, तो वहाँ भी गद्दी लगती थी और काफ़ी अच्छी भीड़ आती थी। बिल्कुल, काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि आज साइंस और डॉक्टरी का ज़माना है। ऐसे में उनके कमेंट भी आते हैं, कुछ को नेगेटिव होते हैं, कुछ के पॉजिटिव होते हैं। कुछ का कहना है कि पैसे कमाने का अच्छा खासा एक बिजनेस एक चला दिया, एक ट्रेंड चला दिया है कि कोई भी आस्था के नाम पर लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ करे, एक भभूत दे और लाखों रुपए कमाए। इस प्रकार की जो बातें करते हैं कि पैसे कमाने का ढोंग और पाखंड है, उनको क्या कहना चाहेंगे और इस सवाल का क्या जवाब है? आजकल देखो जी, जनता इतनी अनपढ़ तो रह नहीं रही जी। जिसके माता पिता ना पढ़ रहे उसके बच्चे जरूर पढ़ रहे हैं। आज का जमाना ये है। और माता पिता अगर अंधविश्वास में आके कहीं पैसे देते हैं तो उसके बच्चे जरूर ये कहेंगे माता पिता ये गलत है। और मान लो यहाँ आने से 1% भी किसी को आराम हो जाता है तो उसके बच्चे भी ये कहेंगे वहाँ जाओ, कहीं भी किसी भी दाम पे लगा लो आप, वहाँ जाओ और वहाँ जाके अपना इलाज कराओ तो आराम होता है। तो कोई आएगा, ना होगा तो एक बार आकर दूसरी बार आवे को नहीं। एक बार 10 रुपये दे जाएगा, 20 दे जाएगा, फिर उससे क्या हो जाए? बिल्कुल। तो आपके यहाँ पर जो भी झाड़ा लगवाने के लिए आते हैं उनको क्या फीस देनी पड़ती है? आप उन्हीं से पूछ लो क्या फीस देनी पड़ती है। यहाँ 3 चम्मच चीनी और 1 गोला लाना पड़ता है। बाकी उनकी इच्छा है, कुछ चढ़ाएं ना चढ़ाएं। देखो जी,
झाड़ा हो कुछ भी हो, भगवान है उसके सामने प्रसाद तो देना पड़ेगा। तो गोला चीनी का चढ़ता है वो लगातार, ये जो आप देख रहे हो, अब देख भी लेना, धुएं में चेतन रहती है गोला चीनी 24 घंटे। कितने क्या श्रद्धालु लगभग एक दिन में कितने पहुंच जाते हैं आपके? देखो जी, मेरे पास, मैं मोखरा गांव में आई थी, स्टार्टिंग में मैंने किया था मोखरा गांव का इलाज, जब तक बाहर गांवों को पता नहीं था। तो तब भी मेरे पास जो आज भीड़ थी, लगभग इससे लगा लो कि 25% कम होगी। अब बाहर पता चल गया, मीडिया ने फैलाया है बाहर, तो अब इतनी भीड़ आ गई, इतनी भीड़ आई है मोखरा में तो मेरे पास। आपके झाड़े से जब बीमारी खत्म हो जाती है, बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है, फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल की क्या जरूरत है, इन डॉक्टरों की क्या जरूरत है? दावा किया है कि मेरे झाड़े से हर बीमारी ठीक हो जाती है। मैंने तो ऐसा कहा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, किए कराए की वजह से कोई बीमारी चल रही है वो बीमारी ठीक हो जाती है। और भभूत में बहुत सारी चीजें डलती है, आम हुआ, केला हुआ, संतरा हुआ, लड्डू हुए, गोड़ा, चीनी, सब कुछ डलता है। तो कितने तत्व हो गए, क्या पता उसी से आराम होता हो। तो ये भी तो बात है ना। तो यानी कि आपका कहने का तात्पर्य है, जो ये जो सामग्री वगैरह डलती है, इसके पीछे भी साइंस छिपी है। हाँ जी। यानी कहीं ना कहीं साइंस के तरीके से ही आप उनको हाँ ठीक करते बिल्कुल, ये पूरा वो भी नहीं है कि भाई अंधविश्वास फैलाने वाली बातें हैं, पूरी साइंस भी नहीं है। वो लोग पढ़ लिख के डॉक्टर बने, हम तब से सन्यासी बने हैं। ठीक है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, ये चैनल कहाँ कहाँ चलता है? ये पूरे देश में चलता है। पूरे देश में चलता है। मैं चाहे 3 साल पहले कुछ भी थी, पर आज गद्दी पे बैठने के बाद मैं बिल्कुल सही हूँ। इस बारे में मेरे ऊपर कोई कमेंट ना करे, और कमेंट कोई करना चाहता है तो कैमरे के सामने आके करे कि मैं गलत हूँ। ये बात मैं कहना चाहती हूँ। 3 साल पहले मैंने मान आपके ऊपर कमेंट तंज कस रहे हैं, तो क्या अतीत रहा है ऐसा जिससे आप कह रहे हैं कि मेरे ऊपर ऐसे कमेंट न करे? क्या अतीत रहा है? मैं बहुत ज्यादा बीमार रहा करती, और मैं 2016 में पाली से भेज दी गई थी। मेरे हस्बैंड ने मेरे को भेजा था ऑपरेशन कराने के लिए। 5 ऑपरेशन मेरे पियर वालों ने कराए हैं, और मेरी मम्मी के पास रही थी। मान ले मेरे पियर में रही है। पियर में जो लड़की रहती है 3-4 साल, उसके ऊपर बहुत सी बातें लगाई जाती हैं। बच्चों को पालना, भाई के पास रह के, भाभी के साथ रह के, तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं गाँव समाज में। उन बातों के ऊपर काफी लोग कमेंट कर देते हैं कि इसने तो हस्बैंड को छोड़ रखा है, ये हस्बैंड के पास नहीं रहती, दुनिया का घर क्या बसाएगी, इसका हस्बैंड खुद दारू पीता है, ये दुनिया की दारू क्या छुटाएगी। मेरा हस्बैंड कुछ भी करता है, पर जिसकी दारू ना छुटी हो उसने लाओ मेरे सामने। और भाई जानबूझ कर मेरे ते जिद बैठाएगा कि हमने तो इसकी नीची करनी है, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं दारू की भी गारंटी ना लूँ कि 100 की 100 छुट जाए, पर 75% तो छुट जाए। बिल्कुल। पढ़ाई कितनी कर किया आपने? देखो जी, मैं तो कुछ भी ना पढ़ रही। कुछ भी ना पढ़े। शादी कब हुई थी? मेरी शादी हुई थी 22 फरवरी 2006। तो ऐसा क्या रीज़न रहा? जनता तो फिर भी पूछना चाहेगी, क्योंकि आप हर किसी को यहाँ पर आशीर्वाद देती है कि आपने अपना गृहस्थाश्रम नहीं बसाया, आप औरों का घर बसाने का प्रयास कर रही हैं। क्या रीज़न रहा कि आप अपने पति से दूर हो गई? ना ही मैं आज अपने पति से दूर। मेरे हस्बैंड का नाम है जोगिंदर सिंह, गांव पाली, जिला महेंद्रगढ़, और सिविल हॉस्पिटल में उसकी ड्यूटी है। मैंने ये बात किसी से छुपाई नहीं है, कैमरे के सामने नहीं छुपाई है। मैं आज मेरे हस्बैंड को कैमरे के सामने लेके आओ, वो ये बोले कि मैंने उसको छोड़ा है या उसने मेरे को छोड़ा है, तो भी बात बनेगी। आज भी वो मेरे पास आता है। मोखरा गाँव में जैसे मैंने धुआं लगाया तब से वो आया नहीं है, क्योंकि वो आता है 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में, उसका मूड होता है तब। उसको खर्चा पानी देना होता है तो वो दे भी जाता है, नहीं मूड होता है तो नहीं भी देता है। ना हमारा कोई लड़ाई ना झगड़ा। मेरी सासू भी मेरे पास आती है, मेरे जेठ जिठानी भी मेरे पास आते हैं, फिर लड़ाई कहाँ हुई? और अभी जो पिछली गद्दी गई है, उस गद्दी को मेरे हस्बैंड है, उनकी जो बुआ जी, शकुंतला बुआ जी, वो अपनी बड़ी बहू को लेके यहाँ झाड़ा लगवाने के लिए भी आई हुई थी। उस टाइम मीडिया वाले भी मौजूद थे। तो आपका फिर गृहस्थाश्रम जी रही थी, शादी थी आपकी, जो सन्यासी वाली जो लाइन है, कैसे आपका इंटरेस्ट बना कि मैं इस लाइन में आ जाऊं? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं बना जी। मैं एक बात बताती हूँ आपको। 2016 में मेरा 5 ऑपरेशन बच्चादानी निकली थी मेरी। ठीक है। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने ये बोला, उस टाइम थोड़ी सी तकरार हुई थी कि भाई बच्चादानी निकल गई है, 5 ऑपरेशन हो चुके हैं, अब ये किसी काम के नहीं, इसको बैठा के खिलाना पड़ेगा। तो मेरी माँ ने ये बोला कि भाई हम अपने घर ही रख लेंगे। एक बेटा, बेटी तो मम्मी रख रही है शुरू से ही, बेटा मेरे पास था तो उनके पास रही मैं। तो मेरा इलाज काफ़ी जगह मेरे को लेके गए, इलाज कहीं नहीं हुआ। तो मेरे गुरुजी के पास लेके गए, जो कि किरावड़ के तो शाम के पास हैं। उन्होंने मेरा इलाज भी किया, और इलाज करने के बाद मेरे को धुएं के नियम भी बताए। उन नियमों से जब मैं चली तो मैं बिल्कुल आज ठीक हूँ। मेरे कोई पेट में दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन पका हुआ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। गांव कौन सा आपका? मेरा पियर है नरेड़ा गांव, पटौदी के पास। शादी कहाँ हुई थी? महेंद्रगढ़ में? पाली महेंद्रगढ़। चलो, तो परिवार वाले अभी आपसे मिलते जुलते हैं? आप जो सन्यासी अवस्था में अभी भी मिलते हैं? हाँ जी, हाँ जी। किसी को किसी तरीके कोई परेशानी ना तो मेरे पियर वालों को कोई एतराज। मेरा भाई आर्मी में है, मेरे फादर भी आर्मी में थे, मेरा हस्बैंड सिविल डॉक्टर है, ना उसको कोई एतराज। अच्छा जी, दारू जो छुटवाते हैं, सुनने में आके दारू जब आप छुटवाते हैं तो दारू का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, वो क्या प्रोसीजर की दारू का जो चढ़ावा है वो चढ़ाया जाता है आपके पास? कौन सा चढ़ावा बोल रहे हो आप? पैसे का? 2 बोतलें हैं, 2 बोतल चढ़ानी पड़ती है। प्रोसीजर ये है, देखो 2 बोतल 5 लड्डू,
जी। और एक सिगरेट की डब्बी मंगाया करा। उस सिगरेट की डब्बी का हम क्या करते हैं, 2 तो उसको ऊपर तवार के जितने जितना इसके केसरमल बावरी के लगा दे वहाँ। फिर जब तक एतवार की गद्दी ना आवे तो उन सबकी 2-2 सिगरेट पर डे लगेगी, सुबह और शाम जब आरती होगी तो डब्बी होगी खत्म 7 दिन में। 14 सिगरेट तो एक डब्बी में होती ना होंगी, पता भी नहीं है मेरे को कि लड़का ही लगाता है। जो दूसरी बोतल है वो पीर के नाम की, जो केसरमल बावरी जिसके नाम से हम दारू छुटाते हैं, उसके नाम की वार के हम रखते हैं उसको। वो जो आप रखते हैं वो दारू बाद में, वो जो स्टॉक है वो कहाँ जाता है? वो बाद में फिर बेची जाती है, फिर कहाँ जाती है? उस स्टॉक को केसरमल के दाम पे लेके जाते हैं, क्योंकि अभी गई थी मैं 1 महीने बाद वहाँ 6 बोतल में लेके गई थी, 90 बोतल चढ़ी थी, जिसमें से कुछ आधी पूरी करके हमने 40 बोतल बनाई थी उनको साबत करके, और बाकियों को नहर में डाल दिया गया था। और हमेशा ऐसा ही होता है कि नहर में डाल दी जाती है। नहर में डालने की कोई वीडियो वगैरह आपके पास कोई प्रूफ है कि आप नहर में डालते हैं? कभी सोचा ही नहीं कि लोग वीडियो सोचेंगे कि आप जो दारू का जो चढ़ावा चढ़ता है को आप उसको फिर ब्लैक में बेचते हैं। किसको, मैं एक बात कहना चाहूंगी, किसको बेचा? जी। कौन है वो बंदा जिससे मैंने या मेरी कमेटी ने पैसे लिए? वो बंदा आके तो बोले कि मेरे से पैसे ले रखे हैं, मोखरा का है, आसपास का है, बाहर का है, कहीं का है, बोले तो सही आके। बिल्कुल बिल्कुल भाई प्रत्यक्ष ने तो प्रमाण चाहिए। मैं कहीं का नाम ले दूं कि उसने मेरे को गलत बोला तो वो भी तो बोले आके कि भाई मेरे से पैसे लिए इन्होंने दारू के। बिल्कुल। आप कह रही हैं कि जो भी भगत आते हैं मैं उनसे कोई खर्च नहीं लेती हूँ। एक ये सबसे बड़ी बात है, ग्राउंड मीडिया के दर्शक जो भी वीडियो देख रहे हैं आपको बता दूँ, जो सोमनाथ जी का कहना कि मैं किसी भी जाड़े का कोई पैसा नहीं लेती। आप कह रहे हैं कि कोई पैसा नहीं लेती, फिर आपके साथ में थाली लेकर के आपकी टीम पैसा इकट्ठा, फिर वो क्यों करती है पैसा इकट्ठा? कितने पैसे चढ़े हैं उसमें? जी बताओ। मुझे नहीं पता, मेरे पास कमेंट आए थे, उनका पर्सन है। मैं सिर्फ जो जनता के सवाल है मैं वो आपसे कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, जो जनता सवाल कर रही है, जो मेरे बंदे पीछे पीछे घूम रहे थे, उसमें क्या बोला गया था वो भी आपके कैमरे ने रिकॉर्ड किया होगा और आपकी पब्लिक ने देखा होगा। क्या किया गया था कि 1 रुपए दान, बेशक 1 रुपए हो, पर झाड़े के नाम का 1 रुपए जरूर चढ़ा दो। या फिर ये बोला गया था कि अपना घर न जाकर 11 रुपए का प्रसाद बांट दियो। जिस देवता के नाम से हम झाड़ा लगाते हैं उस देवता ने भी तो कोई 2-3 रुपए का कुछ चाहिए कि ना चाहिए, पता सा पुतुसा कि मैं तो चाहिए होगा। अब जनता ये बोलेगी कि जब गोड़ा चीनी हम लेके आ गए तो फिर पतासे की और किसी प्रसाद की क्या जरूरत है, और फिर पैसे क्यों चढ़वा रहे हैं? क्या करें ना, दान जब कुछ भी झाड़ा जुड़ा लगा है, कोई भगत की लगाव है तो उसके साथ दान जरूर करना पड़ा है। अगर हमने किसी को ये बोला हो कि तू 100 चढ़ा, 50 चढ़ा, 20 चढ़ा, 10 चढ़ा, यही बोला होगा कमेटी वालों ने भी 1 रुपए जरूर चढ़ाओ। 1 रुपए मान लो, अब ये जनता ये बोलेगी कि 1-1 रुपए अगर ये चढ़वाएंगे तो 1000 आदमी आए तो 1000 रुपए हो गए इनके पास। तो ऐसा कुछ ना है जी, अपनी श्रद्धा से। और काफ़ी लोग वीडियो में रिकॉर्ड भी है, काफ़ी लोगों ने तो पैसे चढ़ाए भी नहीं है। कहाँ कहाँ से भगत आपके पास आते हैं? जी मेरे को नहीं पता, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो रही है ना, तो उनके गांव के नाम पूछना ही भूल जाऊं। ज़्यादातर हमारी संगत जो फिलहाल जुड़ी है वो पानीपत, सोनीपत, खरकोदा, जींद, जुलाना, चुलाना और ये हिसार और ये इधर मैम और कैथल, करनाल। बिल्कुल। कानून जो हमारे जो देश का कानून है, एक प्रोसीजर होता है, कानून के दायरे में रह करके हम काम करते हैं। बहुत सारे पहले भी आसाराम हैं, राम रहीम है, जैसे बड़े बड़े बाबा बदनाम हुए हैं, आज जेल में भी पड़े हैं। कानून को लेकर के क्या कहेंगे आप? कानून के दायरे में रह करके काम कर रही हैं। देखो जी, मैं एक बात कहूँगी, कानून के दायरे में ही मैं काम कर रही हूँ, और जिस दिन मैं गलत करूँगी और जिस देवता का नाम लेकर मैं गलत करूँगी उस दिन वो देवता भी मेरे को दंड देगा, गांव समाज भी मेरे को दंड देगा और प्रशासन भी मेरे को दंड देगा। इस चीज़ का मेरे को पता है, तो मैं ऐसा काम करूँगी। क्यों? 2 मेरे पीछे बालक भी हैं, वे ना पालना मैंने, तो मैंने जेल में जाने को केस शौक है। और फिर मैं करती क्या हूँ, कोई अगर मैं कुछ करती हूँ तो मीडिया आई हुई है, कोई भी बंदे यहाँ कम से कम भी 100 बंदे तो खड़े होंगे, वो आके इस कैमरे के सामने बोले कि ये गलत करती है, ये बताओ भैया आके कि ये गलत कर रही है ये, तभी तो पुलिस वाली ठाणा होगी मैंने, तो पुलिस को भी तो वे बंदे ही जाके बताएंगे। तो अब पूरी दुनिया देख रही है, अभी कैमरे के आगे बता दो भाई ये इस तरीके से गलत है, तो अपना आपने पता चल जाएगा। और बाकी मैं दायरे में रह के काम करूँ जी, मैं कोई गलत काम ना करूँ, ना मैं कोई नरबली देती, ना मैं कोई पशु बलि देती, और ना ही मैं कोई गलत काम करती। मैं बबूत दिया करूँ, झाड़ा लगाया करूँ, जयकाराम हो वो दोबारा और जयकाराम ना हो बेशक मत आओ। बिल्कुल। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं नर बल्ली नहीं देती, मैं किसी भी तरीके के जो पाखंड है वो नहीं करती। आपके गले में जो आप जो माला पहने हुए खोपड़ी की, ये खोपड़ी मतलब एक डरावनी ये माला है, आप ये देख सकते हैं जो सफ़ेद खोपड़ी की पहन रखी है आपने, इससे क्या साबित करना चाहते हैं? जो आपने जो ये माला है ये माला है, ये इसको ये डरावनी है, मतलब लोगों के अंदर क्या साबित करना चाहते हैं? टाइप में हो जाता है बंदा पैरने से, मेरे को पता है। पर ये जो माला है ना, ये नागे बाबा के नाम से और काली माता के नाम से मैंने पहनी है, तो वो पूरी बात तो मैं जनता को समझा नहीं सकती कि मैंने क्यों पहनी है, पर इसको मैंने सिद्ध करके पहना हुआ है, क्योंकि जिससे हम दुनिया का भूत प्रेत का संकट काटते हैं ना, वो ये उस देवता की माला है ये। अच्छा जी। हाँ जी।
तो क्या मानते हैं आप, जो झाड़ा आप लगाते हैं, उस झाड़े का महत्व है कि आप के अंदर जो कला है किसी और के अंदर भी हो सकती है, कोई और भी लगा सकता है ये झाड़ा? नहीं, क्यों, कैसे लगा देगा? हमने इतने इतने तप किए हैं, 3 साल के अंदर हमने बर्फ तपस्या की है। क्या आपके अलावा नहीं लगा सकता कोई? नहीं, वो करेगा तो वो करे, उससे हो जाएगा उसका। तो अकेले दुनिया में केवल अकेले आप ही महान हो कि जो आप लोगों की दूरी दूर कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता? देखो जी, जो तप करेगा उसके अंदर जरूर शक्तियां आएंगी, बाबा उसको जरूर आशीर्वाद देगा। मैं तो ये बात नहीं कह रही, पर बिना कुछ किए उसको कैसे मिलेगा? मैंने जल तपस्या की है माँ के महीने में, मैंने अभी जल तपस्या की है, अब मैंने भूमि तपस्या भी की है, मैंने खडेसरी भी की है, मैंने धूणे की भी की है, और 2 गढ़ की भी तपस्या की है। तो इन सबको कोई करेगा, नाथपंथ की तपस्याओं को। नाथपंथ में कहते हैं कि ये इतनी सारी तपस्या नहीं होती, सिर्फ खडेसरी और जल तपस्या होती है, पर फिर भी मैंने भूमि तपस्या की और उसका फल मेरे को मिला। देखो जी, ना मेरे पास कोई तंत्र, ना कोई मेरे पास मंत्र, ना कुछ और, मेरे पास सिर्फ ओम शिव गोरखनाथ है न, मैं ये मंत्र है, और इसी से ही भूत प्रेत तारू हूँ, रहते झाड़ा लगाऊ हूँ, रहते ओपरीन तारू हूँ। और इस चीज़ का मैं दावा करती हूँ, किसी में किसी प्रकार का भी भूत प्रेत आता हो उसको मैं काट सकती हूँ। इसका मेरे पास 101% इलाज है, बाकी मैं किसी चीज़ की गारंटी नहीं लूँगी। यानी कि जो भूत प्रेत जो आते हैं, मानते हैं आपकी जो भूत प्रेत जो होते हैं, ऐसी भी कोई बात है तो साइंस इन चीज़ों को नहीं मानता कि एक आत्मा केवल एक ही शरीर में रहती है, एक शरीर में दूसरी आत्मा नहीं निवास कर सकती। आप मानते हैं इस चीज़ को? देखो जी, साइंस में मैं आपको पहले बता दी, मैं नहीं पढ़ी लिखी ना। आप ये फ़ोन देख सकते हैं? हाँ जी। इस फ़ोन में केवल एक ही चार्जर लगेगा यहाँ पर? हाँ जी। दूसरा चार्जर लग सकता है? नहीं लगेगा। एक शरीर में केवल एक ही आत्मा प्रवेश कर सकती है क्या? दूसरी जो आत्मा है एक शरीर में दूसरी आ जाएगी? जब किसी आदमी की मुक्ति ही न रुक जब किसी आदमी की मुक्ति नहीं होगी, ठीक है, तो वो इंसान धरती पे ही घूमता रहेगा। और ये बात तो मैं पहले ना मान्या करती, मैंने हर वीडियो में कही है, पर मेरे अंदर से खुद 4 भर का निकले हैं। जब मेरे 4-5 ऑपरेशन हुए थे, जब से मानना शुरू किया है कि भूत प्रेत भी हों और देखे भी है। देखे आपने? हाँ जी, मैंने भूत प्रेत देखे। मेरे को तो बचपन से ही दिखा है जी भूत तो प्रेत। आप, अच्छा, आपको बचपन से दिखते हैं? हाँ जी। तो आप किसी और को दिखा सकते हैं? ऐसे कैसे दिखा सकती हूँ मैं किसी आपको और? दिखते कोई चीज है, मतलब आपको दिखती किसी और को नहीं दिखती, तो वो तो इंसान कैसे प्रूफ, कैसे यकीन, दुनिया कैसे यकीन करे? फिर दुनिया में भर के क्यों बोल रहा है? वो चीज सब फंड करा है जी, क्यों बोलती कहते है? हैं कि वो मानसिक बीमारियां होती हैं। अच्छा, साइंस उस चीज को मानसिक बीमारी बोलते हैं। अच्छा जी। कौन सा डॉक्टर बोलता है इसको मानसिक बीमारी? जो डॉक्टर सभी हैं, सभी बोलते हैं। वो डॉक्टर आके यहाँ देखो, शनिवार के दिन क्या पेशी खेल है। उस डॉक्टर से मैं एक बात कहती हूँ, जैसे वो पेशी वाली जो भी डॉक्टर है, अदरवाइज मैं नाम नहीं लूंगी, जो भी डॉक्टर है वो उस पेशी वाली को देखेगा, कंटिन्यू उसकी तरह ही नाड़ घुमा के दिखा दे 10 मिनट, तो मैं मान जाऊंगी कि ये एक दिमाग की बीमारी है। बिल्कुल। बुलाओ कौन सा डॉक्टर है वो, शनिवार को ले आना, सारी भूतली नाचती पाऊंगी और आप देख लियो बेशक आकर। और बताओ आप। बिल्कुल जी। तो भाई जो सोमनाथ जी के जो विचार हैं ये आपने सुन लिए। लास्ट में धर्म को मानते हैं आप? धर्म क्या होता है? मानती हूँ, हर चीज को मानती हूँ। मेरे को पता नहीं है क्या होता है, मैं मानू सब चीज जाना हूँ, मैं पढ़ी लिखी ना हूँ जितनी। अच्छा। हाँ, विद्या, जो विद्या होती है जो बच्चों को बताते हैं, जड़ और चेतन में जो फर्क होता है वो तो पता होगा ना जी। मैंने कहा मैं पढ़ी लिखी ना हूँ। अच्छा। हाँ, तो ऐसे आप कोई भक्ति मंत्र फिर कैसे याद कर लिया आपने भाई? मंत्र बोलने ओम अन्नू तो हिंदी तो पढ़ लूँ हूँ, अच्छा। लिख भी लूँ हिंदी तो। अच्छा। और क्या, ओम शिव गोरखनाथ है नमः, तो सिंपल सी बात है। अच्छा। हाँ, चलो भाई लास्ट में जो आपके प्रति जो नेगेटिव कमेंट वगैरह करे हैं या पॉजिटिव करे हैं उन तक लास्ट में क्या कहना चाहोगे? मैं कोई खूब करो, खूब ये कहो कि मैंने दारू बेची है, पर उसका सबूत मीडिया ने दो कि मैंने किसको दारू बेची, मैंने किसको सिगरेट बेची, और मेरा क्या अस्तित्व था 3 साल पहले, उसके सबूत मीडिया को दो कि मैं इतनी खराब थी, इतनी अच्छी थी, और मैं क्या करती हूँ क्या ना करती। अरे भाई भोकण दो, जो भोकेंगा वो तो भोकेंगा, मैं कत्ता ही उनका पीछे आपका पीछे दिमाग खराब करती रहूंगी। एक तो 3000 आदमी निमटा का हूँ, ईब आपने सवाल ना का जवाब दिए जाऊँ, कब तक दिमाग मेरे तो पागल हो जाऊंगी, मैं तो पागल खाना में भर्ती हो जाऊंगी। चलो गुस्सा क्यों? एक साधु भी जो मैं गुस्सा नहीं कर रही, मेरा बोलने साधु जो होता है ना वो संयम और सहनशीलता का पाठ पढ़ाता है सभी को। मेरा आवाज ही साधु जो होता है उसको कभी गुस्सा नहीं करता वो। जी, मेरी आवाज ही ऐसी है। और जो हाँ जी, और जो मेरे बारे में क्या है ना, सुनो भाई 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट क्लोज हो जाएगा, ठीक है? जो देखो मेरी बात सुनो, जो मेरे बारे में गलत क्या है ना, मैं उन्हें हाथ जोड़ कर राम राम कहूँ, भगवान उनका भी भला करे और भला करे, मारता पहले उनका भला करे। आधे